सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर है यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित, उसमें ये लिखा है दुग्ध क्रांति और हरित क्रांति। यानी दो चैप्टर आप में है, एक श्वेत क्रांति और दूसरा कौन सी, हरित क्रांति। तो आज हम लोग दोनों क्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर यानी इकोनॉमिक्स वाले भाग में ये दोनों लेसन लिखे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं क्रांति के बारे में। चलिए क्रांति के बारे में देखते हैं। पहले हम क्रांति देखेंगे। इसमें पहली क्रांति है जिसका नाम है हरित क्रांति, यानी हरित क्रांति जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इस क्रांति की शुरुआत की बात करें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी। इस क्रांति की अगर हम विश्व में जनक की बात करें तो विश्व में इस क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जिनका संबंध था यूएसए से, जिन्हें 1970 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। लेकिन नोबेल पुरस्कार तो कृषि के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला। तो शांति के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जिन्हें 1970 ईस्वी में ये पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में इस क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 से नवाजा जा चुका है। यानी विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 पुरस्कार पाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगर हम इस क्रांति के उद्देश्य की बात करें तो ये क्रांति खाद्य वस्तु मुख्यतः गेहूं और चावल इन दोनों क्षेत्रों के लिए आधारित थी, जिसमें उन्नत बीजों का निर्माण, उर्वरकता की बढ़ाना, जमीनी उपज को बढ़ाना आदि इसकी जो प्रमुख उद्देश्य थे। अगर इस क्रांति की शुरुआत की बात करें तो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1967 ईस्वी में इस क्रांति की शुरुआत हुई। अगर इसमें देखें तो प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो ये क्रांति सबसे ज़्यादा प्रभावित की कौन से भारत को, उत्तर भारत को। अब उत्तर भारत में कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये हरित क्रांति के बारे में कुछ चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति के बारे में। दूसरी क्रांति है श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति का जो उद्देश्य है वह दूध या डेयरी उत्पाद से संबंधित था। यानी भारत में दूध के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति लाई गई थी, जिसका नाम है श्वेत क्रांति। इस क्रांति के जनक की बात करें तो इस क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन इस क्रांति के जनक कहलाते हैं। और अगर हम इसमें और भी बात करें तो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। और अगर इस क्रांति के चरण की बात करें तो ये क्रांति 3 चरणों में संपन्न हुई। एक 1970 से 1980 के बीच, 1981 से 1985 के बीच और 1986 से 1996 के बीच। यह क्रांति के 3 चरण मुख्य थे। अगर हम अन्य नाम की बात करें तो श्वेत क्रांति का जो अन्य नाम है उसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। यानी ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का अन्य नाम है। अगर इसमें हम दूध की बात करें तो दूध में सबसे ज़्यादा नंबर 1 यानी भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दूध के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। अगर हम किसी राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन करने वाला राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। डेयरी की बात करें तो एक डेयरी खुली है अमूल। अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये एक डेयरी है और ये डेयरी खुलती है आनंद पड़ता है गुजरात में। यानी आनंद पड़ेगा कहाँ पे, गुजरात में। इसलिए अमूल का मुख्यालय भी कहाँ है, गुजरात यानी आनंद में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1946 में। इसकी स्थापना 1946 में होती है और इसके संस्थापक होते हैं त्रिभुवन दास पटेल।
त्रिभुवनदास पटेल अमूल के संस्थापक थे। लेकिन हम वर्तमान सीईओ की बात करें तो वर्तमान इसके सीईओ हैं आर.एस. सोधी, यानी आर.एस. सोधी इसके वर्तमान में सीईओ हैं। अब हम और भी क्रांति के बारे में देख लेते हैं, अन्य क्रांति कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखते हैं। अगला है नाड, NDDB, नाब। देखिए इसका पूरा नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में और इसके संस्थापक हैं श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन इस यानी नाब के जो है संस्थापक हैं। वर्तमान सीईओ की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम है वर्षा जोशी। वर्षा जोशी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अन्य क्रांति की बात करें जैसे नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली और दवाइयों से। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर से, मीट यानी मांस उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। और भूरी क्रांति का संबंध है चमड़ा अर्थात कोको के उत्पादन से। फिर आती है गोल क्रांति का संबंध है आलू के उत्पादन से। फिर है सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी से और शहद से भी। फिर है रजत क्रांति का संबंध है अंडे से। और एक है इंद्रधनुष क्रांति जिसका संबंध है समग्र कृषि से और औद्योगिक एक्टिविटी से। तो इस प्रकार क्रांति वाले चैप्टर में आपके जो लेसन है उसमें आपका जो चैप्टर है उसमें आपको लिखा है श्वेत क्रांति और हरित क्रांति। तो हमने श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के साथ साथ और भी क्रांतियों के बारे में जानकारी हासिल की।